students, welcome to the third lecture of Introduction of Electronic Communication. In this lecture, we are going to study about parallel communication and serial communication. Then we are going to see the types of serial communication, that is synchronous serial communication and asynchronous serial communication. After that, the comparison between serial and parallel communication and difference between synchronous and asynchronous serial communication. So let's start with serial and parallel communications. So in the first diagram, you can see here, this is a serial communication. In this only there is a single channel, and on that channel the data is transmitted one behind the other. That means आपका एक ही सिंगल चैनल होगा और उसके ऊपर डेटा एक के पीछे एक जाएगा. सो बाइनरी बिट आप बिट बाय बिट आपका डेटा सीरियल कम्युनिकेशन में ट्रांसमिट होगा. So students, to transmit n bit of data, n number of clock cycles are required for the transmitter, and similarly to receive n bit data, n number of क्लॉक साइकिल्स आर रिक्वायर्ड. मतलब अगर आपको 8 बिट अगर ट्रांसमिट करने हैं तो ट्रांसमीटर को ट्रांसमिट करने के लिए 8 क्लॉक पल्स लगेंगे, एंड सिमिलरली रिसीव करने के लिए रिसीवर को भी 8 क्लॉक पल्स लगेंगे. वेयर एज इन पैरेलल कम्युनिकेशन आप देख सकते हो देयर आर n नंबर ऑफ चैनल्स. अगर आपको n बिट डेटा ट्रांसमिट करना है तो n नंबर ऑफ चैनल्स होंगे. हर चैनल पे आप डेटा बिट हर एक चैनल पे सिंगल बिट आप रखोगे और एक ही क्लॉक साइकिल में आपका सारा का सारा डेटा ट्रांसमिट हो जाएगा. सिमिलरली रिसीव करते वक्त आपको एक सिंगल क्लॉक साइकिल में आप सारा का सारा डेटा रिसीव कर सकते हो. सो दिस इज अबाउट सीरियल ट्रांसमिशन एंड पैरेलल. थोड़ा सा डीपली देखते हैं. सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी, मुझे पैरेलल इंटरफेस में आपको 8 बिट डेटा भेजना है D0 टू D7. तो देर इज 8 नंबर ऑफ चैनल्स. सो 8 चैनल पे आप सिंगल बिट हर चैनल पे रखोगे और एक सिंगल क्लॉक पल्स दोगे तो ट्रांसमिट हो जाएगा सिग्नल. सिमिलरली रिसीव करने के लिए भी आपको सिंगल क्लॉक साइकिल रिक्वायर्ड है. वेयर एज अगर आप सीरियल कम्युनिकेशन की बात करें तो पहले D7, देन D6, D5, D4 एंड सो ऑन. सो आपको यहाँ पे 8 बिट ट्रांसमिट करने के लिए 8 क्लॉक पल्स लगेंगे. सिमिलरली रिसीव करने के लिए भी आपको 8 क्लॉक पल्स लगेंगे. Then we will see types of serial communications. So first we will see about asynchronous serial communications. So this is a block diagram where there is a sender and there is a receiver. So in this we divide the data packet into large data into small packets. हमने एक large data को पैकेट में डिवाइड किया है, और जब ट्रांसमीटर टू रिसीवर, जब हमारा चैनल एम्प्टी है, जब हमारे चैनल के ऊपर कुछ भी डेटा नहीं है, सो इन आइडियल कंडीशन द हाई इज देयर, मीन्स आपके केबल के ऊपर हाई सिग्नल होगा. सो ये असिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन है. मीन्स देर इज़ नो सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर. वहाँ पे ट्रांसमीटर और रिसीवर में कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है. सेंडर जो है ट्रांसमीटर, उसका अपना अलग क्लॉक पल्स होगा और रिसीवर का भी अपना अलग क्लॉक पल्स होगा. दोनों में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे असिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन हम ऐसा वर्ड यूज़ कर रहे हैं. सो सेंडर भेज रहा है, रिसीवर सिर्फ उसको रिसीव कर रहा है, बट रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि डेटा कब से रिसीव करना है? सो ऑब्वियसली वो पहले केबल चेक करेगा. आइडियल कंडीशन जहाँ पे डेटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा है तब केबल के ऊपर लॉजिक हाई है. सो रिसीवर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने यहाँ पे एक स्टार्ट बिट रखा है जो कि ऑलवेज 0 होगा, क्योंकि आइडियल कंडीशन में केबल पे 1 है. जब पहला 0 उसके पास आएगा तो ओके, नाउ इसके बाद मुझे ये स्टार्ट बिट हुआ, इसके आगे मुझे डेटा रिसीव करना है. एंड देन एंड कब करना होगा उसके लिए हम यहाँ पे एक स्टॉप बिट देंगे. तो स्टॉप बिट इज ऑलवेज 1.
एक वन या मल्टीपल वन भी हो सकता है, बिकॉज उसके बाद हमारा सिग्नल एक पैकेट होके आइडियल कंडीशन आएगा, आइडियल कंडीशन में भी वन ही होता है. सो असिंक्रोनस कम्युनिकेशन में आपको हमेशा एक स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट, ये देखिए ये आपका डेटा पैकेट है. तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट बिट है, दिस इज अ स्टार्ट बिट, हमेशा ज़ीरो ही रहेगा याद रखो, और स्टॉप बिट हमेशा वन रहेगा. उसके बीच में आपका 8 बिट का डेटा D0 to D7 एंड पैरिटी बिट. आपको पैरिटी बिट का फंक्शन ऑलरेडी पता है. तो ये आपका पैकेट का फॉर्मेट होगा असिंक्रोनस कम्युनिकेशन में, राइट. सो हर पैकेट में असिंक्रोनस में एक स्टार्ट बिट स्टॉप बिट कंपलसरी रहेगा, बिकॉज ट्रांसमीटर और रिसीवर में कोई भी सिंक्रोनाइजेशन नहीं है. इसीलिए सिंक्रोनस में अब प्रॉब्लम ऐसा आ जाता है असिंक्रोनस में कि अगर मुझे 10,000 पैकेट भेजने, हर पैकेट में मुझे स्टार्ट बिट स्टॉप बिट स्टार्ट बिट स्टॉप बिट अलग से लगाना पड़ेगा. तो मेरा ऑलरेडी डेटा ही काफ़ी ज़्यादा ट्रांसमिट करने का है, उसमें हर पैकेट में मैं दो बिट बढ़ाऊंगा. तो इमेजिन करो कि कम्युनिकेशन में डेटा ट्रांसफ़र होने में टाइम कितना लगेगा. सो उसको अवॉइड करने के लिए हमने सिंक्रोनस में हमने सारे पैकेट्स को कंबाइन कर लिया और बनाया फ्रेम. तो यहाँ पे जितने भी पैकेट्स है, ऑल पैकेट्स आर कंबाइंड एंड दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रेम, सो दैट डेटा आपका फ्रेम के मल्टीपल पैकेट्स को कंबाइन करके ट्रांसमिट होगा. तो दिस इज कॉल्ड अ सिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरियल एंड पैरेलल. सो मैंने आपको पहले बताया कि डेटा ट्रांसमिशन स्पीड सीरियल की स्लो होगी, बिकॉज उसमें डेटा वन बिहाइंड द अदर जा रहा है, वेयर एज इन पैरेलल कम्युनिकेशन कंपैरेटिवली फास्ट होगा. नंबर ऑफ कम्युनिकेशन लिंक की अगर बात करें तो सीरियल में एक ही मीडियम होता है, एक ही चैनल होता है, जबकि पैरेलल में मल्टीपल चैनल्स होंगे. एन बिट के लिए एन नंबर ऑफ चैनल्स आर नीडेड. अगर हम क्लॉक साइकिल की बात करें तो सीरियल में आपको एक बिट ट्रांसमिट करने में एक ही क्लॉक पल्स लगेगा, वेयर एज इन पैरेलल कम्युनिकेशन एन बिट ट्रांसमिट करने के लिए आपको ओनली n number of links will carry n number of bits. ने कॉस्ट, सो सीरियल कम्युनिकेशन का कॉस्ट लो है बिकॉज उसमें एक ही सिंगल चैनल है, वेर एज पैरेलल कम्युनिकेशन का कॉस्ट हाई है बिकॉज उसमें मल्टीपल चैनल्स है. मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, सो सीरियल कम्युनिकेशन फुल डुप्लेक्स है, क्योंकि हम एक सिंगल चैनल यूज़ कर रहे हैं. तो एक ट्रांसमिटिंग के लिए TX और रिसीविंग के लिए RX दो यूज़ करके हम उसको फुल डुप्लेक्स में कर सकते हैं. वेयर एज इन पैरेलल कम्युनिकेशन फुल डुप्लेक्स पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सेंड करने को n चैनल है तो रिसीव करने को भी n चैनल लगेंगे, इतने हम नहीं लगा सकते. सो इट इज़ हाफ डुप्लेक्स एंड सुटेबल फॉर सीरियल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि सिंगल केबल पे आपका डेटा चला जाता है. एंड पैरेलल कम्युनिकेशन इज सुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस. नेक्स्ट हम देखेंगे सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस ट्रांसमिशंस. सो इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन डेटा इज सेंड इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स और फ्रेम, whereas in asynchronous data is sent in the form of byte or a character, जिसमें start bit and stop bit होगा. नेक्स्ट अगर हम देखेंगे सिंक्रोनस में, तो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज फास्ट, whereas asynchronous transmission is slow. Next, synchronous transmission is costly, whereas asynchronous transmission is economical. Next, in synchronous transmission time interval of transmission is constant, मतलब जितने भी फ्रेम्स जाएंगे सब constant टाइम में जाएंगे, whereas in asynchronous transmission the time interval is not constant. Next, efficient use of transmission line is done in synchronous transmission, whereas in asynchronous transmission transmission line remain empty. Next, synchronous transmission need precisely synchronized clock, तो इधर आपको क्लॉक लगेगी, whereas in asynchronous transmitter and receiver दोनों अलग अलग क्लॉक पल्स पे काम करते हैं, so there is no need to synchronize clock. कुछ टर्म्स देख लेते हैं, जैसे चैनल कैपेसिटी. चैनल कैपेसिटी मीन्स चैनल की स्पीड, चैनल कितने स्पीड से आपका डेटा ट्रांसमिट कर सकता है. तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रैफिक और सिग्नल्स दैट कैन मूव मोर ओवर अ पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चरल चैनल्स.
नेक्स्ट आता है बिट रेट. सो द बिट रेट इज नथिंग बट डेटा ट्रांसफर रेट एट विच डेटा इज ट्रांसमिटेड. इसको मेजर करेंगे बीपीएस में. बीपीएस मीन्स बिट्स पर सेकेंड. नेक्स्ट आता है बॉड रेट. तो एक्चुअली देखा जाए तो अभी के टाइमिंग में बिट रेट एंड बॉड रेट आर सेम. आगे के लेक्चर्स में हम उसमें डिफरेंस देखेंगे. तो जस्ट डेफिनेशन देख लो. बॉड रेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ सिग्नल यू नीड पर सेकेंड्स. नेक्स्ट आता है सिग्नल बैंडविड्थ. सो द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर विच सिग्नल ऑक्यूपाई. आपका जितना फ्रीक्वेंसी रेंज जिसके अंदर आपका सिग्नल होगा दैट इज कॉल्ड सिग्नल बैंडविड्थ. एंड चैनल बैंडविड्थ. चैनल बैंडविड्थ मतलब चैनल की बैंडविड्थ कितना रेंज ऑफ सिग्नल को लेकर के जाता है. तो अगर आपका सिग्नल जिस पर्टिकुलर बैंडविड्थ में होगा चैनल का बैंडविड्थ भी उतना होना ज़रूरी है. अदरवाइज आपका डेटा चैनल का बैंडविड्थ कुछ और ही है, चैनल कुछ और फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है और सिग्नल किसी कुछ और फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है तो नहीं चलेगा. आपको जो फ्रीक्वेंसी भेजना है चैनल ने वो फ्रीक्वेंसी एक्सेप्ट करनी चाहिए तो ही आपका डेटा जाएगा. ये तो टर्म्स हो गए. एक डेफिनेशन देख लो. द चैनल बैंडविड्थ ऑफ अ वायरलेस सिग्नल डिटरमाइंस दैट सिग्नल्स डेटा रेट. द हायर द चैनल बैंडविड्थ द फास्टर द कनेक्शंस. सो आज के लेक्चर में इतना ही. थैंक यू.